बुद्धदेव और उसके सारे दोस्त पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था। लेकिन थोड़ी देर बाद वह ऐसे तैसे कर कर उस पानी से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें आइसलैंड पे होश आता है, तो वह पाते हैं कि आइसलैंड पे वह पांचों अकेले हैं, लेकिन उन पांचों को बहुत तेज भूख लग रही होती है। तभी बुद्धदेव वहाँ पर ही देखता है, तो उसे वहाँ पर 3 बनाना दिखते हैं। तो अब दिक्कत ये थी कि वह तो 5 लोग थे, लेकिन बनाना जो थे खाली 3 थे। तो अब वह उन 3 बनाना को अपने 5 लोगों में बराबर कैसे बांटेंगे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तभी बुद्धदेव के पास एक आइडिया आता है और वह तभी की तभी इसका सल्यूशन निकाल लेता है। तो क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि वह 3 बनानास को इक्वल पार्ट में पांचों में कैसे बांटेंगे? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है, ज़्यादा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करें। तो दोस्तों बुद्धदेव अपना मस्त वाला दिमाग लगाता है और वह सोचता है कि अगर हम इन बनानास को 15 पीसेस में डिवाइड कर देंगे तो ये हम पांचों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बुद्धदेव के इस मस्त दिमाग के लिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए अगली पहेली देखते हैं। बुद्धदेव और बद्रीनाथ दोनों भाई होते हैं। बुद्धदेव बड़ा भाई और बद्रीनाथ जो होता है वह छोटा भाई होता है। तभी उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि बद्रीनाथ को पता चलता है कि उसके बड़े भाई के पास बहुत सारा खजाना है। तभी बद्रीनाथ बोलता है कि भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ और मुझे भी उस खजाने से आधा हिस्सा चाहिए। तो बुद्धदेव बोलता है कि अगर तुम्हें उस खजाने से आधा हिस्सा चाहिए तो मैंने एक जादुई घर में उसका नक्शा छुपाया हुआ है, अगर तुम उस नक्शे को ढूंढ लेते हो तो तुम्हें वह खजाना आराम से मिल जाएगा। तो बद्रीनाथ कहता है कि भैया ये तो मेरे साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। लेकिन तब भी बद्रीनाथ आगे बढ़ जाता है रेगिस्तान से होते हुए उस खजाने को ढूंढने के लिए। तभी उसे वहाँ पर एक सीक्रेट हाउस मिलता है और वह उसके अंदर पहुँचता है, तो उसे दरवाजे के पास एक खजाने का नक्शा मिलता है और वह समझ जाता है कि वही उसके भैया का जादुई अड्डा है और वह उसे लेता है, जेब में रखता है और नक्शे को देखते हुए आगे बढ़ जाता है। वह नक्शे को देखकर 15 कदम चलता है और वह वहाँ पर पहुँच जाता है। तो वह वहाँ पर खोदना शुरू करता है, लेकिन जब वह अंदर पहुँचता है उसे कोई खजाना ही नहीं मिलता। तो वह उदास होकर अपने भैया के पास पहुँचता है कि भैया बुद्धदेव मेरे को तो कोई भी खजाना नहीं मिला। तो बुद्धदेव कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर उसके बाद वह दोनों साथ जाते हैं और बुद्धदेव भी 15 कदम चलता है। फिर वह गड्ढा खोदते हैं और जब वह इस बार अंदर जाते हैं तो उन्हें खजाना मिल जाता है। लेकिन ऐसे कैसे हुआ? तभी बुद्धदेव बोलते हैं कि देख लिया ना तुमने अब किसमें ज़्यादा अकल है। लेकिन बद्रीनाथ समझ नहीं पा रहा होता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ही 15 कदम चले थे। क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बद्रीनाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन बुद्धदेव वही सेम स्टेप्स चलकर वहाँ तक पहुँच गया और खजाना ढूंढ लिया? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो बुद्धदेव है उसे उसकी हाइट जो है वह बद्रीनाथ से बड़ी है। तो इसका मतलब है कि बुद्धदेव के जो फुटस्टेप्स हैं वह भी बद्रीनाथ से बड़े होंगे। और अगर हम देखें तो वह जो नक्शा है क्या पता बुद्धदेव ने अपने ही फुटस्टेप्स के हिसाब से बनवाया हो। तो इससे ये पता चलता है कि बुद्धदेव जो है वह 15 स्टेप्स तक अगर चलेगा तो वह तो खजाने तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर बद्रीनाथ के जो फुट स्टेप्स है वह छोटे हैं तो बद्रीनाथ को थोड़ा और चलना पड़ता। तो अगर वह थोड़ा और चलता तो वह खजाने तक पहुंच जाता। तो दोस्तों बद्रीनाथ को कुछ भी नहीं मिला। चलिए अब हम अपनी एक और इमोजी वाली पहेली देखते हैं। अब आपको मेरे को बताना है कि इनमें से कौन सा इमोजी ऑड वन आउट है। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड है।
इसमें तो ये वाला इमोजी ऑड वन आउट है। तो चलिए एक और पहेली देख लेते हैं। तो एक दिन बद्रीनाथ एक घने हुए जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह दो पेड़ों के पीछे फंस जाता है जो कि उसे रस्सी से बांध देते हैं। तभी बद्रीनाथ बहुत उदास हो जाता है। तभी वह पेड़ बद्रीनाथ से बोलते हैं कि हम तुम्हें एक कमरे में फेंक रहे हैं, और वह उसे एक कमरे में फेंक देते हैं जहाँ पर एक दूध की बोतल होती है और एक पानी की बोतल होती है और बीच में एक बड़ा सा बाउल रखा होता है। और तभी वह पेड़ बोलते हैं कि तुम्हें इनको ऐसे लगाना है कि उनकी एक लेयर बन जाए और ये मिक्स भी ना हो। अब बद्रीनाथ सोचता है कि वह कैसे करेगा, और बद्रीनाथ को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा ठंडा कमरा होता है। लेकिन बद्रीनाथ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वह उन दोनों लेयर को सेपरेट कैसे रख करेगा, क्योंकि वह दोनों तो मिक्स हो जाएंगी। तो क्या दोस्तों आप मेरे को बता सकते हैं कि बद्रीनाथ कैसे करेगा? अगर आपने मेरी एक लाइन नोट करी हो तो आपको पता चलेगा कि जो वह उस रूम का टेम्परेचर था वह बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो इससे ही बद्रीनाथ दिमाग लगाता है और वह सबसे पहले उस बाउल में मिल्क गेर देता है और उसके जमने का वेट करता है। और फिर वह थोड़ी देर बाद उसमें जो है वाटर को भी गेर देता है, जिससे उन दोनों की एक सेपरेट लेयर बन जाती है, जो कि आप अभी देख भी पा रहे होंगे। तो इससे ही बद्रीनाथ उन दोनों की सेपरेट लेयर कर देता है और फिर वह बहुत ही आराम से उस रूम से बाहर आ जाता है। तो चलिए अब बद्रीनाथ के लिए तो लाइक बनता है, लेकिन अब हम देखने वाले हैं एक और इमोजी वाली पहेली। तो आपको अब जल्दी से बताना है कि इसमें से ऑड वन आउट क्या है। तो ऑड वन आउट है ये वाला हॉर्स जो कि सर्कल हुआ है। तो चलिए अब आपको मेरे को बताना है कि इनमें से कौन मूर्ख है। अब जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। वैसे आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। तो मेरे को तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूर्ख जो है वीर लगता है, क्योंकि वह जो है शावर से नहा रहा है लेकिन उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साइड में ही एक भरी हुई बाल्टी पड़ी हुई है। तो वह पानी को बेफालतू में वेस्ट कर रहा है, जबकि वह बाल्टी से नहा सकता है, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।